बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम फर्दर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो कैसे कैसे बना होता है और इसकी जो वाल है वो उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टोमक की कंटिन्यूशन है और ये इसके तीन पार्ट्स होते हैं। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है इसके हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ड्यूडेनम है, उसके बाद हमारे पास आएगा ज्यूजेनम, ज्यूजेनम के बाद हमारे पास आएगा इलियम। ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं जिनसे मिलके स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बना होता है। इसका जो मेन फंक्शन है ये डाइजेस्टिव फंक्शन है, अब्जॉर्ब करता है यूजफुल सब्सटेंसेस को। इसके अलावा सिक्रीशन करता है इंटेस्टिनल एंजाइम्स और डिफरेंट हार्मोन्स की यहाँ पे सिक्रीशंस होती हैं। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो वाल है वो बेसिकली चार डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। एक हमारे पास होता है म्यूकोज़ा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आता है सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास आता है म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा के बाद हमारे पास जो है ना वो सिरोज़ा, जो चौथा कंपोनेंट है वो सिरोज़ा। वही चार चीज़ें मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ म्यूकोज़ा। तो जो हमारे पास म्यूकोज़ा होता है, म्यूकोज़ा बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, तीन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। उनमें सबसे पहली जो है वो है इंटेस्टिनल विलाइज और क्रिप्ट्स, विलाइज प्लस क्रिप्ट्स। इंटेस्टिनल विलाइज और इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स से मिलके बना होता है। नंबर 2 इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और नंबर 3 यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलके म्यूकोज़ा बनाती हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द इंटेस्टिनल विलाइज एंड व्हाट आर द इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स। तो जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रही है वो है इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टिनल जो विलाई है ये लीफ लाइक प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकोज़ा। ये म्यूकोज़ा की लीफ लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये बेसिकली कलमनर सेल्स, इसके अलावा गोबलेट सेल्स और फ्यू एंटेरो एंडोक्राइन सेल से कवर्ड होती है। यानी कि इंटेस्टिनल जो विलाइज हैं वो बेसिकली कलमनर सेल्स और गोबलेट सेल्स और एंटेरो एंडोक्राइन सेल से मिलके बनी होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसके इंटेस्टिनल विलाई के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू का कोरियम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कोरियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के अलावा जो है यहाँ पे लिम्फेटिक्स होती हैं। लिम्फेटिक्स के अलावा यहाँ पे कुछ ब्लड वेजल्स होती हैं। लिम्फेटिक्स में इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे सेंट्रल लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल लैक्टियल्स यहाँ पे होंगे। और इसके अलावा नर्व्स प्रेजेंट होंगी। नर्व्स के अलावा जो है ना वो स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ फेनेस्ट्रेड ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा टाइप ऑफ द सेल्स कवरिंग द इंटेस्टिनल विलाई, कौन कौन से जो सेल्स हैं, सेल्स वो वाले सेल्स जो कि इंटेस्टिनल विलाई को कवर कर रहे हैं। इंटेस्टिनल विलाई को कवर करने वाले जो सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले अब्जॉर्प्टिव कलमनर सेल्स होंगे। अब्जॉर्प्टिव कलमनर सेल्स होंगे। अब्जॉर्प्टिव कलमनर सेल्स के अलावा यहाँ पे गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो हैं, एंटेरो एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास अब्जॉर्प्टिव कलमनर सेल्स हैं, ये कलमनर सेल्स होते हैं और इनका बेजल न्यूक्लियाई होता है। ये हमारे पास कलमनर सेल्स होते हैं और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेजल होता है, बेजल न्यूक्लियाई होगा। उसके अलावा ये एसिडोफिलिक ब्रश सर्फेसिस होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग माइक्रोविलाई। इनके ऊपर जो है वो लॉन्ग माइक्रोविलाइज होते हैं,
लॉन्ग माइक्रोविलाइज इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे, और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मी, गोल्गी apparatus और फ्यू राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और द सेल हेल्ड टुगेदर बाय द डिफरेंट जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म ए सील्ड कवरिंग, और इनके दरमियान जो है ना वो टाइट जंक्शंस होंगे, जिसकी वजह से टाइट जंक्शन इन दो डिफरेंट सेल्स, दो डिफरेंट कलमनर सेल्स के अंदर ऊपर जो है ना वो टाइट जंक्शंस भी प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ टाइटली अटैच होगा, और इनके दरमियान से जो पैसेज है डिफरेंट सब्सटेंसेस की वो नहीं होगी, और टाइट सील जो है वो क्रिएट करेंगे। ये जो सेल्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन है, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनकी सिक्रीशन भी यहाँ से होती है। उनमें हमारे पास लैक्टेज एंजाइम वन ऑफ द एग्जांपल, और इसके अलावा जो है वो सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रेज एंजाइम भी यहाँ से सिक्रीट होते हैं। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास आते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स जो हैं ये म्यूकस सिक्रेटिंग स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ये बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और इनकी दो डिफरेंट टाइप होती हैं। एक हमारे पास जो है ना वो मैच्योर गोबलेट सेल्स हैं, और दूसरे हमारे पास इमैच्योर गोबलेट सेल्स हैं। ये बेसिकली यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स गोबलेट सेल्स को कहते हैं। और जो मैच्योर सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं विलाई के ऊपर, और जो हमारे पास इमेच्योर सेल्स हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन दी क्रिप्स के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ये बेसिकली एंडोक्राइन टाइप सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को क्रिप्स के अंदर जो है ना वो सिक्रीट करते हैं। ये बेसिकली इन क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। और ये जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं उनमें सीरोटोनिन के अलावा हमारे पास ग्लूकागॉन के अलावा हमारे पास सोमेटोस्टैटिन के अलावा एंडोर्फिन टाइप जो हार्मोन है, एंडोर्फिन टाइप जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे इंटेस्टिनल क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन, ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारे पास म्यूकोज़ा होता है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन हैं ये बेसिकली म्यूकोज़ा के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और वो वाले सेल्स जो कि हमारे पास इन क्रिप्स को कवर कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो हमारे पास सेल्स जो हैं वो 7 सेल टाइप्स होती हैं जो कि इन क्रिप्स को लाइन करती हैं। उनमें हमारे पास जो पहला सेल है वो है सिंपल कलमनर अब्जॉर्प्टिव सेल, सिंपल कलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास मैच्योर गोबलेट सेल्स, मैच्योर गोबलेट सेल्स। जो थर्ड टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो है हमारे पास स्टेम कलमनर सेल्स, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4 में हमारे पास जो सेल्स होंगे वो है हमारे पास इमैच्योर गोबलेट सेल्स। जो 5वें नंबर पे हमारे पास सेल्स होंगे वो है हमारे पास
एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। 6 जो टाइप है हमारे पास वह है हमारे पास पेनिथ सेल्स। जो 7 टाइप के हमारे पास सेल्स हैं और लास्ट टाइप के सेल्स जो कि कवर कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं इस इन क्रिप्ट्स को, वो है हमारे पास कैवियोलेट सेल्स, कैवियोलेट सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली लाइन करते हैं जो हमारे पास क्रिप्ट्स हैं उनको, इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स को ये लाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे, ये था हमारे पास म्यूकोज़ा, उसके बाद हमारे पास आएगा सब म्यूकोज़ा। अब जो सब म्यूकोज़ा लेयर है इसके अंदर बेसिकली ब्लड वेजल्स होती हैं। ब्लड वेजल्स के अलावा जो है ना वो लिम्फेटिक्स होंगी। लिम्फेटिक्स के अलावा यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं। नर्व्स के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिम्फेटिक्स होती हैं, इनके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक ग्लैंड्स जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहेंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं ये सब म्यूकोज़ा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और इनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। और सब म्यूकोज़ा के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर आ रही है वो है मस्कुलोज़ा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मस्कुलोज़ा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो मस्कुलोज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें बेसिकली मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो कि मोस्टली स्मूथ मसल्स होते हैं। अब ये जो मसल्स होते हैं इनकी यहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं। एक जो लेयर है वो हमारे पास आउटर होगी और दूसरी लेयर जो है वो हमारे पास इनर होगी। जो आउटर लेयर होगी वहाँ पे जो मसल्स होंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल जो है ना उनके फाइबर्स लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, फाइबर्स लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। और जो हमारे पास इनर लेयर होगी वो बेसिकली सर्कुलर होगी। अब इन 2 लेयर्स के दरमियान एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा जिसको हम ऑर्बेक प्लेक्सिस कहते हैं, प्लेक्सिस और ऑर्बेक प्लेक्सिस। ये नर्वस सिस्टम का, एंटेरिक नर्वस सिस्टम का एक प्लेक्सिस है जो कि हमारे पास जो मसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस लेयर को हम कहते हैं कि वो हमारे पास सीरोज़ा है। सीरोज़ा जो है ये बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग का मेन काम जो है इसे फ्रिक्शन से बचाना है और वो बेसिकली सिंपल स्क्वामस मेसोथीलियम की बनी होती है, सिंपल स्क्वामस मेसोथीलियम से मिलके बनी होती है। अब फर्दर जो है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 जो पार्ट्स थे उनका आपस में डिफरेंस क्या है। जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि जो इसकी विलाइज होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। इसके अलावा जो इसका सब म्यूकोज़ा होता है, सब म्यूकोज़ा के अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन म्यूकस। अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करेंगे और उसकी वजह से जो स्टमक से एसिड आ रहा है, जो स्टमक से एसिड आ रहा है वो यहाँ पे आके इस अल्कलाइन म्यूकस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं यूरोगैस्ट्रोन। यूरोगैस्ट्रोन एक स्पेसिफिक हार्मोन है
जो कि इनहिबिट करता है HCl की सिक्रीशन को। HCl की सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है। और इसके अलावा ये जो इंटेस्टाइन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनकी जो रीन्यूवल है या रिप्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरोगैस्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्यूजेनम के। जो हमारे पास ज्यूजेनम है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ज्यूजेनम के ऊपर स्मॉल विलाइज होते हैं। जो इनके विलाइज हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे विलाइज होते हैं। और इसके अंदर मैनी गॉबलेट सेल्स होते हैं। इसके म्यूकोजा के अंदर मैनी गॉबलेट सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है हमारे पास ज्यूजेनम के। यहाँ पे जो ब्रूनर ग्लैंड हैं वो ब्रूनर जो ग्लैंड्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे, यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो फीचर्स आ रहे हैं, जो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारे पास इलियम। अब इलियम में ये होता है कि इलियम जो है इसके अंदर जो इलियम है इसके जो विलाइज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जस्ट लाइक फिंगर लाइक होते हैं, लॉन्ग और फिंगर लाइक होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर पायर्स पैचेस होते हैं। पायर्स पैचेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पायर्स पैचेस जो हैं ये बेसिकली बिटवीन दी क्रिप्स ऑफ इलियम के जो हमारे पास क्रिप्स हैं उनके दरमियान होते हैं। और ये बेसिकली पायर्स पैचेस जो हैं ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं और इनका इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है।